सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। हमारे साथ एग्नोस्टिक भाई आए हैं। जी एग्नोस्टिक साहब कैसे हैं? और आबिर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाओ भाई, सब खैरियत? हाँ, मेरा भी ठीक है। जी भाई, कोई बात रखना चाहते हैं, कोई सवाल रखना चाहते हैं? क्वेश्चन आंसर सेशन। हाँ हाँ, दो चीज पूछूंगा। जी जी। एक एक इस्लाम को लेकर के मैं जरा सा दूसरे रिलीजन से पूछूंगा, और एक इसकी मुझे कुछ और इसकी चीजें मुझे पूछनी है। जी जी। मुस्लिम्स के मैंने क्या कहते हैं, आबिर भाई, मैंने मुस्लिम्स के मैंने एक दावे सुने कि खुदा ने हर जगह हर कौम में अपने क्या कहते हैं पैगंबर भेजे थे, अपने दूत भेजे थे। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं सिख धर्म में जो 10 गुरु है, क्या 10 गुरु मुसलमान मुसलमान 10 गुरु को अपना पैगंबर मानते? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट सुन लो, क्योंकि सिख धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ है, सबसे अहम सबसे बड़ी धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी खुदा शब्द अल्लाह शब्द का कई बार जिक्र है। और सिखिज्म के भी इस्लाम से थोड़े कनेक्शन रहे हैं, और सिखिज्म भी तौहीद को ही मानता है। जिस प्रकार से इस्लाम जो है एक ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार सिख भी एक ही ईश्वर को मानता है। तो मेरा सवाल ये है, क्या जितने सिख 10 सिख गुरु है, क्या मुसलमान इन्हें पैगंबर मानते हैं? खुदा का, ये खुदा के पैगंबर है? हाँ ठीक है। अच्छा, सिख धर्म का पता है आपको आरंभ कब हुआ है? 15वीं सदी। हाँ, 15वीं शताब्दी। ठीक है, 15वीं सदी यानी कि 550 साल पहले। ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। हाँ सही है। तो ये याद रखना चाहिए कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म के पैगंबर और दूत को नहीं मानते। ठीक है, यानी आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। इनके बाद किसी किस्म की कोई नबूवत जारी नहीं है। इसलिए सिख क्या कोई और भी हो, किसी किस्म की भी नबी को नहीं मानते, ना सिखों में, ना कादियानियों के, ना बहाइयों के, ना इस्माइलियों के, किसी के भी नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज क्लियर हो जाए। दूसरा, यहां पर यह चीज समझनी है कि जब कुरान में यह कहा गया लिकुल्ली कौमिन हाद, इसमें जो कौम वर्ड है अरबी जुबान में, इसके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। बाज लोग ये कहते हैं कौम का मतलब होता है एक इलाका। मिसाल के तौर पर इंडिया एक कौम है जो कि इंडिया में बसते हैं, पाकिस्तान एक कौम है जो कि पाकिस्तान में बसती है। मगर ये इंडिया डेफिनेशन ठीक पाकिस्तान नहीं देश है। बैठती। एक मिनट, हाँ इंडिया हाँ, कौम भी पाकिस्तान बोलते लेकिन हैं आबिर ना, भाई देश। नेशन 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 होता है ना कौम, कौम को नेशन बोलते हैं। देश कहते हैं आप, कौम का इंडियन मतलब, इंडियन जैसे कौम इंडियन। मतलब कम्युनिटी। एक मिनट, एक मिनट आमिर भाई, हाँ 2 मिनट। हाँ हाँ। कौम मतलब कम्युनिटी, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख नहीं कम्युनिटी, नहीं क्रिश्चियन नहीं नहीं कम्युनिटी। नहीं 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 नहीं, देखा यही फर्क है। ये जो कौम का अर्थ आपने किया है, ये उर्दू में जो वर्ड यूज होता है उसका किया है। अरबी में कौम वर्ड मल्टीपल मीनिंग्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो कुरान का जो टर्म आपने यूज की ना कि कुरान में लिखा हुआ है कि हमने हर कौम के लिए नबी भेजा, तो वो अरबी वर्ड है लिकुल्ली कौमिन हाद। तो कौम का मीनिंग मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। एक कौम का मीनिंग ये जो हमारे यहां मशहूर है कि बाउंड्री के अंदर रहने वाले। बाज लोगों ने ट्रांसलेशन की है जी एक जुबान वाले। ठीक है, एक जुबान जिनकी हो। इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में एक कौम वक्त के साथ खास होती है। वक्त यानी मिसाल के तौर पर एक टाइम है, एक जनरेशन, उस जनरेशन के अंदर जो उस एरिया के अंदर या उस एरिया से परे हैं उनको भी कौम की कैटेगरी के अंदर डाला गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो खुद कुरान के अंदर अंबिया के लिए यूज हुआ वो था इमीडिएट ऑडियंस, डायरेक्ट ऑडियंस, आपके मुखातिब कौम। अब वो इमीडिएट ऑडियंस चाहे उस कौम की हो जहां वो पैगंबर पैदा हुआ है या जहां माइग्रेट करके गए हो वहां, ये याद रखना है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे तो शाम के एरिया में, फलस्तीन के एरिया से, मगर माइग्रेट करके वो मक्का भी आए। इसीलिए मक्का के यहां भी दीन इब्राहिमी का तस्वुर पाया जाता था, अब्राहमिक रिलीजन जिसे बोलते। दैट मीन्स के कौम जुबान या इलाके के बेस पर नहीं होती, बल्कि उस नबी की इमीडिएट ऑडियंस को भी कौम कहा जाता है। अब जब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में आई, तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मत का वर्ड इस्तेमाल किया गया कौम की जगह पर। ठीक है, उम्मत का वर्ड। तो जो उम्मत का वर्ड है ये नजरिए की बेस पर होता है, आइडियोलॉजी। अब टाइम स्पेस खत्म हो गई, अब बात हो गई इससे ऊपर की। वो बात ये हुई कि जितनी देर तक दुनिया आबाद इंसानियत रहेगी, और ये इंसानियत किसी दूसरे ग्रह के ऊपर भी क्यों ना चली जाए,
अगर इनका नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर रहेगा तो ये उम्मत की कैटेगरी के अंदर फॉल करते रहेंगे क़यामत तक के लिए। ये इतनी सी बात है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी किस्म के नबूवत या पैगंबरी या रिसालत ये जारी नहीं है। इसीलिए क़यामत तक के लिए चाहे जितने भी ग्रहों पर आप चले जाएं, एक ही आखिरी पैगंबर हैं और उन पर ईमान लाने के साथ साथ शर्त यह है कि उनसे पहले जितने अंबिया, पैगंबर, दूत गुजरे हैं, रसूल गुजरे हैं, उन सब के ऊपर आपने ईमान लेकर आना है। ये बात है मेरे भाई, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे जो एक मिनट, हाँ आमिर भाई एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जो कौम शब्द का वो प्रयोग हो रहा है, ये कौम क्या भौगोलिक स्तर पे के लिए हो रहा है? मेरा कहने का ये मतलब है, ये जो यहाँ पे कौम का जो यूज हुआ है, ये यहाँ पे ये जो कौम है ये ज्योग्राफिकल टर्म्स के लिए यूज हुआ है कि मतलब हर कौम में आए, मतलब कि नहीं, यही तो बताया आपको, यही बताया कि कौम को डिफाइन कैसे करेंगे, इसके मल्टीपल मीनिंग है ना। 2 मिनट आमिर भाई 2 मिनट, नहीं, जब तुमने भाई इंडिया पाकिस्तान बोला ना, इसलिए मुझे लगा कि ज्योग्राफिकल टर्म्स के लिए हो सकता है यूज हो रहा हूँ। ओहो, मल्टीपल मीनिंग बता रहा था ना, यही तो बता रहा हूँ, पूरी बात ही नहीं सुनी आपने। कौम वर्ड है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, उनमें से एक मीनिंग ये भी है जो आपके यहां इस्तेमाल होता है कि इंडियन एक कौम है, नेशन है, पाकिस्तान एक कौम है, ठीक है। इसी चीज को इकबाल ने बयान किया था, जो कौम का इस्लामिक कॉन्सेप्ट है उसको इकबाल ने बयान किया था अपने शेर में। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। जज्बे बाहम जो नहीं, महफल अंजुम भी नहीं। इकबाल ने कहा कि इस्लाम में, अब देखो एक और शेर का इकबाल ने, उसमें भी उम्मत का और मिल्लत का नक्शा खींचा, कौम का नक्शा खींचा। इकबाल कहता है अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, के खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। चेक करो जरा, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, के खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है हस्बो नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। एक बाल नक्शा खंड, तो जो कौम रसूल हाशमी है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौम का तसव्वुर इमामत के दर्जे पर चला गया, आलमी दर्जे पर चला गया, ग्लोबल सतह पर चला गया। अब हमारे नजदीक कौम इंडियन पाकिस्तान बेस पर नहीं होगी, हमारी नजर के अंदर कौम इस्लाम की बेस पर है, ठीक है जी। ये है, इतनी सी बात है। एग्नोस्टिक भाई आगे बढ़ते हैं। एक चीज में इस पे इंक्लूड करना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। आमिर भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, तुमने जैसे कहा कि मोहम्मद साहब के बाद जितने भी क्या कहते हैं, जो लोग पैगंबर आए, दूत आए या कोई भी आए, गुरु कुछ भी आए, हम उसे नहीं मानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कई बातें कहना चाहता हूँ। सिख धर्म की कई सारी क्या कहते हैं, चाहे वो परंपराएं हो, चाहे वो ईश्वर की धारणा हो, चाहे और कुछ भी हो, वो इस्लाम से मिलती जुलती है। मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार अल्लाह शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और मैं यहाँ दोबारा रिपीट कर रहे हो, उसमें फर्क समझो। आपका जो सवाल है, सुने जरा, सुने, नहीं पूरी क्या वही रिपीट कर रहे हो, सुन ले जरा। सिखिज्म में अच्छी बातें हैं, बिल्कुल हैं। सिखिज्म में कई बातों के अंदर इस्लाम की शंसा की गई है, बिल्कुल की गई है, ये अलग चीज है। क्या सिख गुरुओं को आप नबी मानते हैं, ये अलग सवाल है जो आपने किया था, वो नहीं हम मानते। अल्लाह के नेक बंदे हो सकते हैं, अच्छे लोग हो सकते हैं, पॉजिटिव ह्यूमैनिटी के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, ये दैट समथिंग एल्स। तो इसीलिए आपका ये कहना, सिखों की हम इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, इसीलिए करते हैं कि वो हिंदुओं से बेहतर हैं। सिख जो हैं हिंदुओं से बेहतर हैं, हाँ, ये भी मैं कहता हूं। तो सिख बेहतर कौम है हिंदुओं से, इतनी बात है। नहीं आमिर भाई, मेरी तो आमिर भाई, नहीं, मेरी बात यार, काफी लोग हैं, आप करते हैं बात, आपसे हमेशा बात होती रहती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। कोई नए लोग आए हैं, मुझे नए लोगों को मौका देना यार, नए लोग आए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक चीज है, जी जल्दी। अच्छा, एक मैं यहाँ पे क्या कहते हैं स्टोरी है छोटी सी, मैं उसे वो बोलना चाहूंगा। जब सिखों के प्रथम गुरु, जब गुरु नानक देव क्या कहते हैं, जब मक्का गए थे, मक्का क्या कहते हैं शायद नमाज पढ़ने, उन्होंने पता नहीं नमाज भी पढ़ी थी, तो पता नहीं वो जिस तरफ क्या कहते हैं पैर करके सो रहे थे, तो क्या कहते हैं उन्होंने पता नहीं क्या कहते हैं वजू भी किया। यार पहले पढ़ लो। और नौशिक भाई, ये वाक्य जहां से पढ़ा है ना वो लेके आना, ठीक है। अपना ख्याल रखें, ये वाक्य जहां से पढ़ा, टाइम वेस्ट ना करें, ये वाक्य जहां से पढ़ा है उसका रेफरेंस ले आए कि ये कहां पर गुरु नानक जी के बारे में ये कथन लिखा हुआ है। टाइम ना वेस्ट करें यार, आपकी मेहरबानी, बुरा मत मानिएगा, टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। हाँ, ये चीज
अच्छा जी, हमारे साथ सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत